24,198 ये फिलहाल चल रहा है मार्केट का भाव। आज भी जो है मैंने जैसे कहा था ये सिर्फ टाइम पास ही करेगा। और असली मूवमेंट जो है मुझे लगता है कि आज सेकंड हाफ से या फिर कल कल से आनी चाहिए। हो सकता है कि अभी अब क्योंकि आज इसने सुबह से ही टाइम पास का ही मूड बनाया हुआ है मार्केट ने। और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है आज। बजाज फाइनेंस देखिए 90 पॉइंट ऊपर है। यहाँ पे फिलहाल इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। और ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। अगर आज बजाज फाइनेंस 6690 के ऊपर क्लोज कर दे, ठीक है, तो फिर इसका जो रीटेस्टिंग लेवल बनेगा वो बनेगा 6667 या फिर 7060 के आसपास। फिर आई डोंट थिंक सो ये 65 50 60 तक जाएगा। वैसे जा भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर अभी आपके पास में कोई पोजीशन है तो कुछ ऐड मत करिएगा। पोजीशन आपको सिर्फ यही लेवल पे ऐड करनी है, ठीक है। दूसरा, आज मैंने एक स्टील सेक्टर का ट्रेड दिया हुआ है मेरे ग्रुप में। और तीसरा, देखिए वैसे तो अडानी के ऊपर कोई एविडेंस मिला नहीं है। ब्राइब केस से गौतम अडानी, सागर अडानी सबको जो है मतलब कोई ब्राइब केस उनके ऊपर नहीं है, ऐसा फिलहाल मैंने अभी टीवी पे देखा है। दूसरा, सॉरी तीसरा, मैं अडानी ग्रुप को चाहे कितने भी दूध के धुले हो, मैं वो सेक्टर को ही फॉलो नहीं करता और ना ही उसको ट्रैक करता हूँ। तो अगर कोई पोजीशन बना रहा है उसमें तो आप आपके रिस्क पे बनाइएगा। मैं ना वो काउंटर ट्रैक करता हूँ और ना मुझे वो काउंटर समझ में आता है। क्योंकि वो अभी काउंटर ऐसा हो चुका है कि मार्केट में कुछ भी उथल पुथल करनी होगी तो उसी काउंटर को ये लोग यूज़ करेंगे। तो आई बिलीव वो काउंटर से थोड़ा दूर रहा जाए। पैसा बना के दे भी सकता है, ऐसा नहीं है। अभी समझो ये लोग सबको क्लीन चिट मिल गई और कुछ भी मतलब प्रूफ नहीं हुआ, एविडेंस वगैरह कुछ भी साबित नहीं हुआ, तो हो सकता है 10-10% की सर्किट भी लगे अपर में। लेकिन मैं उसको प्रीफर नहीं करूंगा। मैं जो स्टॉक मेरी समझ में आते हैं, जो स्टॉक मैं ट्रेड करता हूं, मैं उन्हीं स्टॉक में पोजीशन बनाऊंगा। तो आप में से कोई भी अगर अडानी ग्रुप लेना चाहे ना लेना चाहे तो वो आपके रिस्क पे ले सकते हैं। मैं वो सेक्टर रेकमेंड नहीं करूंगा और ना ही मैं उसको फॉलो करता हूँ, ठीक है। दूसरा, रिलायंस में ब्रेकआउट लेवल आएगा इसके ऊपर 1300 के ऊपर। आप मान लीजिए 1300 के ऊपर अगर आज ये क्लोज करता है तो एक ब्रेकआउट कहा कहा जाएगा। और वो ये फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट होगा। ये काफी टाइम से साइडवेज हो रखा है स्टॉक और फॉलिंग वेज में है, ठीक है। बाइंग लेवल इसका बनेगा जब ये 1260 50 के आसपास आता है तो वो डेफिनेटली बाइंग लेवल बनेगा। इसलिए मैंने कहा था कि पोजीशन जो है उसको एज इट इज रखिए। नया कुछ अगर बाय करना है तो इन लेवलों पर ही करना है, ठीक है। कोफोर्ज ने आज एक डिप तो लगाई थी लेकिन वो फिर रिकवर कर गया है। अभी चल रहा है 8673। तो वो सिर्फ एक नया हाई बनाने आया था उसने। कल के मुकाबले एक नया हाई बनाया हुआ है लेकिन नई लो भी बनाई हुई है। तो वैसे ये स्टॉक काफ़ी ओवर बॉट ही है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी ने इसमें पोजीशन बनाई है, आज 8542 का लो बनाया था मैंने, 8660 पे सेल कॉल दिया था और 42 यानी कि 120 पॉइंट यहाँ पे गेन हुए थे। अब किसी ने लिया हो तो बुक किया होगा, ना भी किया हो तो देख लीजिए। बिकॉज ये स्टॉक मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी निफ्टी भी जो है फिलहाल डोजी बना के बैठा हुआ है। ना उसने कल की हाई को ब्रेक किया है ना लो को ब्रेक किया है। भले ये गैप को इसने मेंटेन किया हुआ है लेकिन अगर, क्योंकि देखिए गैप अप होने के बाद में इफ देयर इज नो फॉलो अप बाइंग और ये साइडवेज मूवमेंट दे रहा है तो कहीं ना कहीं आई फील के एक एक सडन झटका देगा, ये गैप फिल करेगा और फिर ऊपर निकल जाएगा। अब ये हो सकता है आज आवे, हो सकता है कल आवे, कभी भी इट कैन कम। बट जो एक्चुअल बाइंग होगी वो 23,900 या 950 से लेके 850 के रेंज में ही होगी। और 800 के नीचे की आप क्लोजिंग, 800 के नीचे की क्लोजिंग को आप स्टॉप लॉस मान सकते हो उस पोजीशन के लिए जो आप इस लेवल पे बनाओगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट अगर उसने 800 का लेवल तोड़ा भी तो वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक जाएगा।
इस ब्लैक लाइन तक, और फिर वहां से बाउंस मारेगा। कॉलेप्स नहीं होगा, फिर से वो इस फॉलिंग वेज के अंदर नहीं आएगा, इतना मैं कंफर्म हूँ। आज बस यही देखते हैं कि बजाज फाइनेंस जो है वो कल की हाई है 6739, उसको क्रॉस करके उसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो मुझे लगता है आज बजाज फाइनेंस एक बड़ी मूव दे सकता है। आज भी जो है इसने लो बनाई 6612। मैंने आपको 6657 का लेवल दिया था, ठीक है, सबको याद होगा 6657 का, कि बजाज फाइनेंस 6657 के आसपास जो है वो बाय बन सकता है। 6608 का एक लेवल निकल के आ रहा था, और मैंने वो मेरे कल के कमेंट सेक्शन में भी मैंने वो डाला हुआ है। 6608, 6608 के नीचे 6660 का लेवल उसका, सॉरी 6560 का लेवल उसका बनता था। अभी भी 6560 का लेवल जिंदा है, वो कभी भी टेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर ऊपर निकल गया तो फिर ऊपर निकल गया। ठीक है, तो यही है। बाकी एक मैंने स्टील सेक्टर का स्टॉक दिया हुआ है बाइंग में, और बस अभी मतलब अभी मार्केट में फिलहाल कोई खास मूवमेंट तो है नहीं, तो बस बैठे हुए हैं, एंड टाइम पास सेशन फिलहाल चालू है, तो उसी को देख रहे हैं। हाँ, अगर लोगों को ये लेवल पे आए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये लेवल पे आने से पहले ही अगर वो 414 क्रॉस कर देता है, उसके ऊपर क्लोज दे देता है, तो मार्केट ऊपर ही निकल जाएगा, जो कि यहाँ से 214 पॉइंट दूर है, 210 पॉइंट दूर है। और इसलिए अभी फिलहाल निफ्टी, बैंक निफ्टी में लॉन्ग होने के लिए घाई मत करिएगा, ठीक है। मार्केट में यही होता है, प्रॉफिट से ज़्यादा जो है हमें पेशेंस रखना पड़ता है, और यहीं पे जो है लोग अक्सर मार खाते हैं, क्योंकि पेशेंस रख नहीं पाते, उठ पटांग पोजीशन ले लेते हैं और फिर फंस जाते हैं। ठीक है, पीवीआर, पीवीआर एक अच्छा खासा मुझे लगता है कि मूव देना ही चाहिए। वो भी ये लेवल पे कंसोलिडेट ही हो रहा है, एनी टाइम इट विल बाउंस। टीसीएस, अब आईटी क्योंकि काफ़ी हैवी हो रखा था, और आईटी में मुझे लगता है कि अब आईटी सेक्टर भी जो है थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, तो आईटी का प्रेशर मार्केट पे रहेगा, और आईटी की वजह से जो है इंडेक्स भी नीचे आएगा, मतलब निफ्टी भी नीचे आएगा, और कोफोर्ज वगैरह भी जो है वो अच्छा खासा करेक्ट होने चाहिए। टीसीएस, टीसीएस भी मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे अगर कोई टीसीएस में सेल पोजीशन बनाना चाहे तो आज का ही स्टॉप लॉस रखिए 4380। ठीक है, इसके ऊपर अगर क्लोज करे तो निकल जाइए, नहीं तो फिर आप यहाँ पे टीसीएस में जो है सेल पोजीशन बना सकते हैं। इसका टारगेट ज़्यादा नहीं होगा, मे बी यहाँ से 100 150 पॉइंट, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्लू लाइन, इतना तो नीचे आई डोंट थिंक सो। ये ब्रेकआउट लेवल था इसका, तो मे बी मुझे लगता है कि 42 30 40 तक एक बार आना चाहिए, तो एक 100 पॉइंट के लिए अगर कोई खेलना चाहे तो खेल सकता है। ठीक है, बस फिलहाल कुछ है नहीं, अब देखते हैं मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता है, और करेक्ट होता है या यूं ही टाइम पास करता है। चलिए देखते हैं 3:30 बजे के बाद मार्केट कब तक, तब तक मतलब कौन कौन से लेवल तक हमें ले जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।